हेलो गाइस, वेलकम इन मोल भाव। आइए हम इस वीडियो में आईआरसीटीसी की शेयर को मोल भाव करते हैं और कब हमारे लिए एंट्री करना अब मुनासिब रहेगा या प्रॉफिटेबल रहेगा, इसे हम मोल भाव करते हैं। इसके लिए गाइस हम सबसे पहले जो ट्रेंड न्यूज़ है जिसकी वजह से आज मार्केट 4% अप्रोक्सीमेटली फिर से गिरी है, इस न्यूज़ का निगेटिव न्यूज़ क्या है कि बहुत सारे म्यूचुअल फंड है वो अब जहाज़ की किनारे पे अब नहीं बैठना चाहता है। इनका मानना है कि ये मार्केट की स्पेशली वैल्यू काफ़ी रिच हो गया है इसका, जो फिर से अगर नीचे आएंगे तो एंट्री करेंगे या अदरवाइज़ ये लोग अब इसका पार्ट से नहीं होना चाहते। अगर सबसे ज़्यादा प्रॉफिट अगर गाइस शेयरिंग पैटर्न के बेसिस पे ही अगर हम डिफाइन करें या इन्वेस्टिगेट करें तो सबसे ज़्यादा अगर लूटी है आईआरसीटीसी को या प्रॉफिट कमाई है तो म्यूचुअल फंड है। और आज ये म्यूचुअल फंड ही निगेटिव न्यूज़ बना रही है कि वह आईआरसीटीसी के पार्ट्स नहीं होना चाहता है या एक जहाज़ के किनारे पे नहीं सवारी करना चाहता है। एक न्यूज़ स्पेशली एक म्यूचुअल फंड ने बोल रही है गाइस, बहुत सारे म्यूचुअल फंड कह रहे हैं और साथ में बहुत सारे जो को फाउंडर है म्यूचुअल फंड का या मैनेजिंग डायरेक्टर है, उनका कहना है इस चीज़ की कि ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है इसका अभी शेयर। इसमें कोऑपरेटिव हाउस का क्या स्ट्रेटेजी है, ये समझने वाली बात है गाइस। अगर शेयरिंग पैटर्न में जाते हम तो यही एक म्यूचुअल फंड ऐसी थी कि आप देखो सितंबर से लेके दिसंबर या सितंबर तक आते आते 7 से 8% लाया और 8% जब सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पिक पॉइंट पे जब आईआरसीटीसी चल रही थी तो उस समय एक इतनी ज़्यादा बिकवाली की है कि 0 पॉइंट अप्रोक्सीमेटली 6-9% अब ये होल्डिंग पैटर्न में इसका शेयर है। अगर हम इसका प्रमोटर की पैटर्न देखें या गवर्नमेंट की होल्डिंग देखें हम तो अप्रोक्सीमेटली वही है 67.40। इसने तो कोई खरीदारी या होल्डिंग पैटर्न कम नहीं की है। इवन इफ हमारा जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल है उसने भी स्पेशली कोई खास बिकवाली नहीं की है इस सेक्टर में, स्पेशली आईआरसीटीसी के शेयर को अप्रोक्सीमेटली 3-2%। सबसे ज़्यादा अगर किसी ने बिकवाली की है या सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कमाई है तो ये म्यूचुअल फंड है। और आज ये म्यूचुअल फंड ही बार बार इस चीज़ को बोल रही है कि अब इसका पार्ट्स नहीं होना चाहता है क्योंकि बहुत ज़्यादा रिच है या पिक पॉइंट पे चल रही है, काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएशन आईआरसीटीसी की हाई है। अब म्यूचुअल फंड की चाल देखिए, अभी और ज़्यादा इसको अप्रोक्सीमेटली मार्केट को कोलैप्स गिराना चाहती है और जो प्रॉफिट कमाई है अब अंदर फिर से बहुत सारे म्यूचुअल फंड जो है ये अपना पोजीशन ढूंढ रहे हैं कि कब आईआरसीटीसी में बनाएं। स्पेशली अगर रिटेलर को देखिए गाइस, तो अगर हम रिटेलर में जाते हैं तो अभी काफ़ी ज़्यादा रिटेलर फंसे हुए हैं। गाइस अप्रोक्सीमेटली रिटेलर की जो शेयरिंग पैटर्न है काफ़ी ज़्यादा बढ़ती गई है। स्पेशली मार्केट की अगर प्रॉफिट देखें, नेट प्रॉफिट अप्रोक्सीमेटली तो बढ़ती जा रही है और इसमें इसका जो फंडामेंटल है मुझे नहीं लग रहा इससे अच्छा फंडामेंटल और भी दूसरे शेयर की ज़्यादा अच्छा है। क्वाइटली गुड है गाइस, ये आने वाले दिनों में मल्टी बैगर ये शेयर होंगे ही डेफिनेटली। बट अभी जो म्यूचुअल फंड जो चाल चल रही है उस चाल के पाले में आके कोई शेयर एक भी शेयर बेचनी नहीं है। जस्ट अगर आप रिटेल इन्वेस्टर हैं तो आंख बंद करके अभी शेयर जो भी है जब भी गिरावट हो रही है अकोमुलेट कीजिए और आप 6 महीना से साल भर होल्ड करके देखो, आप अप्रोक्सीमेटली फिर से आपको अप्रोक्सीमेटली डबल करके आपको देगा ये शेयर ब्लाइंडली।
क्योंकि अभी फिर से कोऑपरेटिव हाउस में खेल चालू हो गया है और ये जिस तरह का घटिया घटिया न्यूज़ मार्केट में फैला रहे हैं म्यूचुअल फंड, सबसे ज़्यादा अगर लुटेरा है तो ये म्यूचुअल फंड ही है। और कोई भी बाज़ार को अगर ज़्यादा तोड़नी होती है तो ये म्यूचुअल फंड ही तोड़ती है, और इसने ही सारे रिटेलर को अभी और ज़्यादा तोड़ रहे हैं। सो गाइज, बी कंसोलिडेट योर सेल्फ अगर आप रिटेल इन्वेस्टर है तो। और इसमें आपको सिंपली जब भी गिरावट होती है मार्केट तो आप अप्रोक्सीमेटली इसमें एंट्री कीजिए, 2-4 जैसे शेयर होता है आप अकुमुलेट कीजिए, और 1 to 2 years या लॉन्ग टर्म के लिए आप ये शेयर छोड़ दो, क्योंकि ये म्यूचुअल फंड की चाल है। दोबारा फिर से अपना पोजीशन या जगह खंगाल रहा है, क्योंकि ये सब सारा का सारा प्रॉफिट बुक करके सारे बाहर आ गए हैं। अब थोड़ा बहुत फॉरेन इंस्टीट्यूशनल बचे हुए हैं, तो या तो अगर एफडीआई को फिर से दोबारा गवर्नमेंट अगर रेलवे सेक्टर अट्रैक्ट कर रही है या आईआरसीटीसी, तो अगर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल फिर से अगर ख़रीदारी की तो ये डोमेस्टिक जो हमारा या म्यूचुअल फंड है ये अपना जगह खगालते रह जाएगा, क्योंकि प्रमोटर तो यहाँ पे एक भी परसेंटेज शेयर हंसने की है या अप्रोक्सीमेटली बेचा है। सो प्लीज़, जब भी गिरावट होती है मार्केट या आईआरसीटीसी की शेयर अगर बेयरिश आती है तो आप खरीदारी कीजिए और इकट्ठा कीजिए 2-3 साल के लिए, और फिर देखते जाइए, क्योंकि अप्रॉक्सीमेटली रिटेलर में हमें कहीं ना कहीं तो फंडामेंटली काफ़ी विश्वास है, तभी हम लोग 33% रेज किए हैं। मैं चाहता हूँ इस स्पेशली इतनी अच्छी शेयर है कि सिर्फ रिटेलर और प्रमोटर ही यहाँ पे रहे। ये फालतू ये म्यूचुअल फंड साला लुटेरा और ये हमारा जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल है, ये दोनों जो लुटेरा है, कोई भी मार्केट को गिराने में और बढ़ाने में इन्हीं की हाथ होती है। इनके पाले में मत पड़े आप। जहाँ ज़्यादा म्यूचुअल फंड पड़े हुए हैं वहाँ से आप एग्जिट हो जाइए, जहाँ पे कम म्यूचुअल फंड पड़े हुए हैं शेयरिंग पैटर्न में वहाँ एंट्री कीजिए, और साइमल्टेनियसली फॉरेन इंस्टीट्यूशनल का भी जो अगर हाईएस्ट पिक पे है, क्योंकि ये लोग खेल खेल रहा है अब फिर से आईआरसीटीसी में अपनी पोजीशन बनाने की, क्योंकि जो जितना ये प्रॉफिट बुक की है मुझे नहीं लग रहा है कोई भी सेक्टर में, ऑटो इंडस्ट्री हो या फार्मा सेक्टर हो या किसी भी सेक्टर में इतना ज़्यादा प्रॉफिट इतना क्विकली इतना जल्दी में कोई बुक किया हो प्रॉफिट। सो बी एश्योर गाइस, रिटेलर को इसमें फंसा के रखा हुआ है। अब फिर से दोबारा रिटेलर को पैनिक कर रहे हैं इस तरह का घटिया घटिया न्यूज़ फैला के, और फिर उसके बाद फिर से ये लोग अपना पोजीशन बनाएंगे, रिटेलर को बाहर करेगा और फिर उसके बाद ले जाएगा हाईएस्ट पिक पे। सो प्लीज़ आप कम से कम 1 साल बनिए इस आईआरसीटीसी में। बहुत ही अच्छी मैनेजिंग डायरेक्टर भी है इसका, सीईओ अच्छा है। सो ऑफ कोर्स नो डाउट, और फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। सो प्लीज़ जब भी गिरावट हो रही है तो इस पर आप ख़रीदारी कीजिए। फोरकास्टिंग भी बहुत सारे ब्रोकरेज जो हाउस है घटिया घटिया न्यूज़ फैला रहे हैं अभी, क्योंकि उन लोगों को भी एंट्री करना है, उन लोगों को भी चाहिए पोजीशन बनाना है अब। बट इसमें रिटेलर ने बहुत चालाकी से अपनी पोजीशन बनाया हुआ है। मुझे नहीं लग रहा है किसी रिटेलर को डरना चाहिए, क्योंकि अगर 1 मंथ भी देखें आप तो सिर्फ कंसोलिडेशन ही कर रही है 1 मंथ से, ना कि मार्केट गिरी है। अब जब 1 मंथ से अप्रॉक्सीमेटली कंसोलिडेशन हो रही है तो मार्केट की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बनती है कि आईआरसीटीसी की शेयर फिर से दोबारा बुलिश की ट्रेंड पकड़ेगा, और अगर मोमेंटम पकड़ा तो फिर से दोबारा नीचे की ओर नहीं देखेगा। तो अभी फ़िलहाल जो म्यूचुअल फंड है ये अपनी जगह खंगाल रहे हैं फिर से आईआरसीटीसी में बनाने के लिए। आप इन लुटेरों के पाले में मत आइए गाइस, नहीं तो फिर से और ज़्यादा आपको पैनिक मोड में ढकेल देगा और ये लोग एंट्री करके आपको एग्जिट कर देगा। सो प्लीज़, जिस तरह से आप रिटेलर होके अपनी शेयर की होल्डिंग पैटर्न बढ़ाए जा रहे हैं, हम लोग ले चलिए 50% तक आईटीसी की तरह, और फिर देखिए कहाँ जाता है। क्योंकि अगर हम इसी में सिमिलरली आप स्ट्रेटजी समझ सकते हैं आईटीसी का, देखिए पैटर्न। अब इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि मार्केट ऊपर जानी है आईटीसी,
इसका फोरकास्ट भी देखिए तो आप अप्रॉक्सीमेटली इतना अच्छा रेटिंग दे दिया है, बट इसका हम अगर होल्डिंग पैटर्न में जाते हैं आईटीसी की, तो अब देखिए म्यूचुअल फंड ये फिर से बढ़ाना चालू कर दिया है। और रिटेलर की देखिए तो 45 पॉइंट इतने समथिंग आ गए हम लोग, प्रमोटर ऑलरेडी गैप हैं, और म्यूचुअल फंड धीरे धीरे बढ़ाया जा रहा, क्योंकि अब इनके पास मजबूरी है इसमें एंट्री करना, अगर ये अपना अगर जगह बनाना चाहता है तो सिमिलरली यही है गाइस कि आप चाल है इन लोगों का म्यूचुअल फंड का आईआरसीटीसी में, इनके पाले में मत आइए, आप पैसे बना के रखिए और कम से कम 6 महीना साल भर आप इसमें स्टेबल कीजिए, फिर से डबल करके आपको ये प्रॉफिट करके देगा ये आईआरसीटीसी। क्योंकि ये फिर से जो इस क्वार्टर की रिजल्ट आ रही है, ये भी आपको अप्रोक्सीमेटली 500 करोड़ से ज़्यादा ही जाने हैं ईटी कटिंग का, और कैंटिंग वुंटिंग भी काफ़ी ज़्यादा कैटरिंग की बिजनेस धीरे धीरे ओपन हो रहे हैं ब्रॉड स्केल पे, टूरिज्म प्रमोट हो रहे हैं। सो अब ये लोग दोबारा फिर से अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहा है म्यूचुअल फंड सब। इन हरामखोर लोगों को नहीं फिर से दोबारा पोजीशन बनाने देनी है इन लोगों में, यही लोग सबसे ज़्यादा पैनिक बनाया है इस मार्केट को, स्पेशली आई मीन आईआरसीटीसी को। सो प्लीज़ बी एश्योर, ये म्यूचुअल फंड लोगों को नहीं आने देनी है इसमें। जितने सारे आके चैनल पे डिबेट करें या आई मीन इंटरव्यू दें कि इनको कोई इंटरेस्ट नहीं है, सबसे ज़्यादा अगर इंटरेस्ट है या सबसे ज़्यादा अगर फ्यूचर देख रहा है तो इसी आईआरसीटीसी में इन हरामखोर लोगों को दिख रहा है। सो आप कभी भी इस कोऑपरेटिव हाउस और म्यूचुअल फंड पे विश्वास मत करें, पब्लिक फंड है। बी कंसिस्टेंसी, अब कंसोलिडेशन हो रहा है, अब नीचे जाने की तो चांस है नहीं, एक बार मोमेंटम पकड़नी है, फिर से लेके जानी है। और स्पेशली आईआरसीटीसी की फ़िलहाल रिसेंटली जो है एफडीआई को भी अट्रैक्शन के लिए या इन्वेस्टमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा अप्रोच कर रही है, तो हो सकता है एफडीआई ज़्यादा और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल है अपनी शेयर पैटर्न बढ़ाएंगे इसमें, तो डेफिनेटली ब्लाइंडली ये सारे म्यूचुअल फंड जो है ये जहाज़ के किनारे पे ही बैठता रह जाएगा। या दोबारा एंट्री किया, मजबूरी है इनको इस पर एंट्री करना तो करेगा, नहीं तो हम लोग इसमें और ज़्यादा बढ़ाते चलेंगे। बट इन हराम खोरों और इन लुटेरों लोगों के पीछे अपनी शेयर और अपनी कैपिटलाइजेशन गंवानी नहीं है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इन दिस वीडियो ट्यूटोरियल गाइस। एक नया चैनल है, अगर आपको अच्छा लगता है तो डेफिनेटली प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। फर्दर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में गाइस।